हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और ये वीडियो में हम यहाँ पर निफ्टी फार्मा इंडेक्स है उसका टेक्निकल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे एंड वी विल आल्सो डिस्कस फ्यू स्टॉक्स जो फार्मा स्पेस से हैं। सो चीज़ों को हम ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से डिस्कस करेंगे और स्क्वीज़ के हिसाब से भी जो कोई स्ट्रक्चर होगा उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड में जो हमने रिसेंटली एक जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था मोमेंटम पोर्टफोलियो, तो उसका एक रिव्यू मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो प्रोडक्ट है हमारा मोमेंटम पोर्टफोलियो उसका अब तक का परफॉर्मेंस किस तरह का रहा है। बिकॉज मार्केट में आप देखोगे ऑलमोस्ट 10 to 11% जितना हमें करेक्शन देखने को मिला है निफ्टी में, तो हमारा जो पोर्टफोलियो उसने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है, तो वो परफॉर्मेंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहले हम यहाँ पर फार्मा इंडेक्स को देखते हैं ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। आज हम देखें तो करीब करीब 2% जितना उसने ऊपर की साइड में क्लोजिंग दिया है, +2% क्लोजिंग है। प्राइस आप देखोगे 20 EMA के ऊपर यहाँ पर क्लोज दिया है। टेक्निकल जो स्ट्रक्चर है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट यहाँ पर 13,000 के आसपास एक सपोर्ट जोन था। ये जो ब्रेकआउट मतलब प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था, नाउ इट माइट एक्ट एज ए सपोर्ट जोन, और उसी तरह का यहाँ पर सपोर्ट एस्टेब्लिश किया हो इस तरह का लग रहा है। बिकॉज यहाँ पे देखिए कि ये जो लेवल है 13,150 एंड 13,100, यहाँ पर आप लो देखोगे जो डोजी बनाया था दैट वाज 13,132 और यहाँ पर ये जो लो था दैट वाज 13,152। सो ब्रॉडली यहाँ पर 13,150 से लेके 13,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट था। कई बार यहाँ पर आप देखें कि ये जो डोजी फॉर्मेशन था यहाँ पर एक बुलिश एंगल पिंक सॉर्ट ऑफ पैटर्न भी थी, और फिर ये जो लग रहा है पिन बार बना है, दिस माइट बी ए सेकआउट मूव। तो यहाँ पर क्या है कि माइट भी एक टेक्निकल बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज RSI भी आप देखोगे यहाँ पर RSI जो है वो 40 के ऊपर आ गई है, और ADX इट वॉज राइजिंग, दैट मीन्स कि डाउन साइड मोमेंटम वॉज स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर -DMI वॉज डोमिनेंट, बट ADX आप देखोगे इट हैज स्लोड डाउन। तो माइट भी यहाँ पर क्या है फार्मा इंडेक्स में 50 EMA या तो एटलीस्ट 200 SMA के आसपास एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। और ये जो स्ट्रक्चर है उसको भी हम देखें एलयूटीओ के हिसाब से भी क्या हो सकता है, एक रफ आइडिया में डिस्कस कर रहा हूँ कि दिस इज़ 1 2 ये 3 4 एंड ये 5th वेव हो सकता है, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर एक टेक्निकल बाउंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और स्क्वीज़ के हिसाब से भी ये जो इंडेक्स है उसको हम यहाँ पर देखें तो स्क्वीज़ के हिसाब से आप देखें यहाँ पर जो मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ थी, डाउनसाइड मोमेंटम उसने करने का ट्राई किया, बट अब जो डाउनसाइड का मोमेंटम है इट हैज़ स्लो डाउन। बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे ये जो रेड बार थे अब यहाँ पर येलो बार हो गया है, और डॉट्स जो है दीज आर रेड डॉट्स, दैट मीन्स कि मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है। और ये जो पैटर्न है इट इज़ ऑल्सो लुकिंग लाइक एंडिंग डायगनल सॉर्ट ऑफ पैटर्न है यहाँ पर, दिस इज़ अ टर्मिनेटिंग पैटर्न। और ये जो हमारी ऊपर की रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर यहाँ पर क्लोज दिया है। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि 20 EMA को कॉन्कर किया है, यहाँ पर फॉलिंग वेज भी है, RSI 40 के ऊपर है, तो यहाँ पर एक टेक्निकल बाउंस हमें ज़रूर देखने को मिल सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर लग रही है। तो अब हम यहाँ पर कुछ स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। तो जो पहला स्टॉक है दैट इज़ सन फार्मा। तो पहले हम यहाँ पर सन फार्मा को ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से समझते हैं। तो सन फार्मा का स्ट्रक्चर आप देखिए कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पर प्राइस जो है अभी भी 200 SMA के ऊपर है, प्राइस 20 एंड 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग दिया है। सो ये जो स्टॉक है ब्रॉडली फार्मा इंडेक्स को उसने आउट परफॉर्म किया ऐसा हम कह सकते हैं। और यहाँ पर RSI भी आप देखोगे 60 के आसपास पहुँच गई है। तो माइट भी अब क्या है कि ये जो स्टॉक है अगर इसी रेंज में कंसोलिडेट हुआ यहाँ पर 50 EMA के ऊपर, दैट मीन्स 20 एंड 50 EMA के ऊपर, ये जो रेंज है 770 और ये आज का हाई है 800, तो ये एक रेंज में कंसोलिडेट किया और फिर एक ब्रेकआउट दिया। तो माइट भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में क्या हो सकता है 820 या तो यहाँ पर 835 के आसपास जाने का ट्राई कर सकता है। तो ये जो रिसेंट स्विंग है उसके आसपास का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन हम बनेगी तब उसमें पोजीशन बनाएंगे, ऐसा नहीं कि हम इमीडिएटली बाय कर लेंगे, विल वेट फॉर सम प्राइस एक्शन। और स्क्वीज़ के हिसाब से हम यहाँ पर देखें सन फार्मा का स्ट्रक्चर, तो स्क्वीज़ के हिसाब से भी कोई सेटअप हो तो उसको हम देखते हैं। तो स्क्वीज़ के हिसाब से आप देखिए यहाँ पर मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है, इट इज़ ट्राइंग टू फायर ऑन द अपसाइड, और टेक्निकल स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग नहीं है। बट जैसे हमने डिस्कस किया
यहाँ पर क्या है कि ये जो स्क्वीज़ अगर ऊपर की साइड में फायर हुई, यहाँ पर 800 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो माइट भी यहाँ पर 800 805 को क्रॉस किया तो ये स्क्वीज़ ऊपर की साइड में फायर हो सकती है। एंड इन दैट केस जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पर 820 या तो 835 के आसपास भी ये जाने का ट्राई कर सकता है। तो ये एक स्टॉक है, दिस इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू इंडेक्स, तो ये थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है। फिर जो दूसरा स्टॉक है उसको हम यहाँ पर देखते हैं, दैट इज़ ल्यूपिन। सो ल्यूपिन को पहले हम यहाँ पर ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 850 के आसपास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है, यहाँ पर काफ़ी वॉल्यूम के साथ ऊपर गया था, माइट भी कुछ न्यूज़ हो सकती है, आई डोंट नो, बट यहाँ पर एक अच्छा बेस बनाया, वापस उसी जोन को रिटेस्ट किया और RSI आप देखिए कि 60 को क्रॉस करने के बाद अब क्या है कि इट इज़ ट्राइंग टू टेक सपोर्ट अराउंड 40 और यहाँ पर जो लास्ट क्लोजिंग है इट इज़ ऑल्सो अबाउट 20 EMA, तो माइट भी यहाँ पर ये जो स्विंगा है उसके आसपास भी जाने का ट्राई कर सकता है, 950 या तो 970 के आसपास जाने का ट्राई कर सकता है। तो ये एक स्टॉक आप अपने ध्यान में रख सकते हो। इसको हम स्क्वीज़ के हिसाब से भी समझते हैं कि ल्यूपिन में कोई स्क्वीज़ के हिसाब से स्ट्रक्चर हो तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो स्क्वीज़ के हिसाब से आप देखिए यहाँ पर मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है, डाउन साइड मोमेंटम हैज़ स्लोड डाउन। तो अब क्या है यहाँ पर ये जो स्क्वीज़ है, इवन दो टेक्निकल स्ट्रेंथ इज़ नॉट सो गुड, बट ऊपर की साइड में फायर हो सकती है। और यहाँ पर मोमेंटम देखो, ये जो इंडिकेटर है मोमेंटम इज़ अबव 0, तो चांसेस आर हाई कि ऊपर की साइड में फायर हो सकती है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर 950 या तो 970 के आसपास जाने का ट्राई कर सकता है और ये जो स्विंग लो है 850 के आसपास, उसी का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। फिर जो दूसरा स्टॉक है दैट इज़ कैडिला हेल्थ केयर। कैडिला हेल्थ केयर को हम पहले ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से समझते हैं। सो कैडिला हेल्थ केयर में आप देखिए यहाँ पर RSI जो है 40 के ऊपर आ गई, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई, यहाँ पर करीब 2.5% का मूव है, अच्छा क्लोजिंग है, 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दिया है और ये एक अच्छा बेस था अराउंड ये जो स्विंग लो है दैट इज़ 447, दैट मीन्स कि 440 450 450 45 450 445 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट जोन था यहाँ पर। उसको ब्रेक करने के बाद कोई खास फॉलोअप मूव हमें नीचे की साइड में देखने को नहीं मिला है और यहाँ पर आप देखो कि ये इनसाइड बार था, इनसाइड कैंडल है यहाँ पर और अब उसके हाई को भी क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ पर ये एक जो स्विंग लो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रह सकता है। यहाँ पर देखो कि 436 ये हमारा स्टॉप लॉस रह सकता है। सो माइट भी यहाँ पर भी क्या है एक ऊपर की साइड में 50 EMA के आसपास या तो यहाँ पर इवन 500 के आसपास भी ये जाने का ट्राई कर सकता है। अब हम उसको स्क्वीज़ के हिसाब से समझने का ट्राई करते हैं कि स्क्वीज़ के हिसाब से यहाँ पर कोई सेटअप है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए कि हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है, प्राइस जो है इट इज़ अबव 20 EMA एंड मोमेंटम इज़ अबव 0। सो चांसेस आर हाई कि ये जो स्क्वीज़ है इट माइट फायर ऑन द अपसाइड। टेक्निकल स्ट्रेंथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बट इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर की साइड में फायर हो सकती है। सो ये कुछ रिसेंट स्विंग लोज है, स्विंग हाई है यहाँ पर 475 के आसपास, तो माइट भी ये 475 को क्रॉस किया तो यहाँ पर आप देखिए कि 485 या तो इवन 500 के आसपास जाने का ट्राई कर सकता है और यहाँ पर एक अच्छा स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में अगर बैठ रहा है तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। सो ये एक स्टॉक है जिसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। फिर जो दूसरा स्टॉक है दैट इज़ सिंजिन इंटरनेशनल। सिंजिन इंटरनेशनल का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखें तो आप देखिए यहाँ पर ये क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज है 20, 50 एंड 200 SMA के आसपास ही क्या है कि फ्लर्टिंग कर रहा है और RSI जो है 60 को क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो रहे बट वो 40 को भी यहाँ पर ब्रेक नहीं कर रही। और यहाँ पर ये प्राइस एक्शन हम देखें यहाँ पर, सो ये देखिए कि यहाँ पर ये हाई बनाया, देन दिस वॉज लो, दिस इज़ हायर हाई और अब तक जो लो है दिस इज़ हायर लो फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये एक अच्छा सपोर्ट रह सकता है। ये जो स्विंग लो है दैट इज़ अराउंड 565। सो 565 का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और माइट भी यहाँ पर 600 के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है, तो इसको आप ग्रेजुअली ऐड कर सकते हो। 600 के ऊपर ये जो स्विंग आई है, ये जो बनाया था स्विंग आई दैट वाज अराउंड 632, उसको ये चैलेंज करने का ट्राई कर सकता है। अब ये स्टॉक है उसको यहाँ पर स्क्वीज़ के हिसाब से डिस्कस करते हैं कि स्क्वीज़ के हिसाब से कोई स्ट्रक्चर हो
तो यहाँ पर देखिए कि स्क्वीज़ के हिसाब से एक अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है। मोमेंटम जो है इट इज़ अबव ज़ीरो, प्राइस जैसे हमने डिस्कस किया 20 EMA के ऊपर है और यहाँ पर ऑसिलेटर भी ज़ीरो के ऊपर ही है और मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है। तो यहाँ पर भी ये जो स्क्वीज़ है जैसे हमने देखा यहाँ पर ये कुछ रिसेंट स्विंग हाइज है 605 के आसपास। तो ये 605 या तो 600 को क्रॉस करेगा तो माइट भी एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। और ये जो स्विंग हाई है 632 इसको चैलेंज कर सकता है और इवन 640 650 के आसपास भी जाने का ट्राई कर सकता है। तो ये एक स्टॉक है, आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो ये कुछ स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब जो मोमेंटम पोर्टफोलियो है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। ये जो परफॉर्मेंस कार्ड है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो जितने भी स्टॉक्स हमने ऐड किए थे मतलब ये सब क्लोज्ड पोजीशन से अब तक की। और यहाँ पे देखिए कि अभी भी जो है जो प्रॉफिट है दैट इज़ अराउंड 65,000 का प्रॉफिट है। और ये जो जेंसार टेक्नोलॉजी हमने ऐड किया था फिर दूसरे ही दिन हमने निकाल दिया तो ये इंट्राडे का लॉस दिखा रहा है अराउंड 3780। सो मोटा मोटा यहाँ पर अभी भी क्या है पोर्टफोलियो में 60,000 के आसपास का ग्रोस प्रॉफिट है। उसको आप खर्चा पानी भी निकाल लोगे तो ब्रॉडली कहो कि 50,000 का प्रॉफिट है। एंड पोर्टफोलियो का रिटर्न ये जो है प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है पर 1 लाख ऑफ इन्वेस्टमेंट, 1 लाख पर ये प्रॉफिट है। और यहाँ पर देखिए कि जो पोजीशन अच्छी फंसती है उसको हम राइड करने का ट्राई करते हैं और लॉस जो होता है उसको हम मिनिमाइज करते हैं बिकॉज वी फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो क्या है कि एक्यूरेसी थोड़ी कम रह सकती है बट ओवरऑल आपको अच्छा गेन मिलेगा। और जिस हिसाब से आप देखोगे निफ्टी में 10 से 11% का करेक्शन आया है बट फिर भी यहाँ पर पोर्टफोलियो में जो नेट प्रॉफिट की बात करें 50,000 के आसपास का प्रॉफिट है। दैट मीन्स कि आप कहो कि जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है एवरेज 5% जितना है 5% प्लस है दैट मीन्स राइट। तो काफ़ी हद तक हमने जो इंडेक्स है निफ्टी को उसको आउट परफॉर्म किया है। और अभी क्या है कि मार्केट कंडीशन जो है धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रही है। अभी कोई ज़्यादा होल्डिंग है ही नहीं, हार्डली 1 या 2 स्टॉक हमने मोमेंटम पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। तो अब धीरे धीरे मार्केट कंडीशन स्टेबलाइज होगी तो माइट बी वी मे स्टार्ट एडिंग सम गुड स्टॉक्स जिसमें आप एक अच्छा रिटर्न कैप्चर कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, दिस इज़ नॉट ए ट्रेडिंग प्रोडक्ट। आपको सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पर आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। ये जो वेबसाइट है उसमें सर्विसेज में जाओगे मोमेंटम पोर्टफोलियो है और यहाँ पर डिफरेंट मोड्स में अवेलेबल है। मंथली जो है इट इज़ 800, देन क्वार्टरली 2100, हाफ ईयरली 3600 और ईयरली जो है दैट इज़ 6000। तो डिफरेंट मोड्स में अवेलेबल है। और अभी भी क्या है कि ऑफ़र जो हमारा था कि अगर आप 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करोगे तो आपका जो सब्सक्रिप्शन पीरियड होगा वो 2 महीने के लिए होगा। अगर आपने ईयरली सब्सक्रिप्शन लिया तो आपका जो सब्सक्रिप्शन पीरियड चलेगा वो 2 साल के लिए चलेगा। सो ये ऑफ़र अभी भी वैलिड है। सो दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। सो जैसे मैंने बताया आपको कि मार्केट थोड़े स्टेबलाइज भी हो रहे हैं, एक अच्छा ऑफ़र भी हम आपको दे रहे हैं। और अगर मार्केट स्टेबलाइज हो गए तो एक अच्छा मोमेंटम आप कैच कर सकते हो। तो आपको सब्सक्राइब करना है तो आप वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।